हे एवरीवन, सभी का स्वागत करते हैं बिहार योद्धा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं नाजुक सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं और आप लोगों का सभी को, चाहे बड़े हो या छोटे हो, सभी को मेरा प्रणाम है। तो अभी हम लोग एक सीरीज के स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है मिशन राजगीर, और मैं इस सीरीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने का प्रयास करूंगी। और अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर साझा करिएगा, क्योंकि हमारी ये बिहार योद्धा की जो पूरी टीम है वो आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए लगातार रात दिन मेहनत कर रहा है। और हम लोग यंग हैं। मेरी जो पूरी बिहार योद्धा की जो टीम है वो पूरी एक यंगेस्ट टीम है, और आपको पता होगा कि यंगेस्ट टीम यानी कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, सिलेक्शन ले लो मुट्ठी में कहानी उसे कहते हैं। तो हम लोग एक कहानी रचने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से हमारी क्लासेस चलेगी, रेगुलर कैसे क्लासेस चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यानी कि आज की मैं बात करूं तो कुछ ही दिन बाद सरस्वती पूजा है, और सरस्वती पूजा माँ सरस्वती को साक्षी मान के हम ये पूरी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और हमें ज़रूर आशा है कि अगर हमारे से आप लोग जुड़िएगा तो एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगी, जिससे कि आपको सिलेक्शन लेने में, बिहार दरोगा की तैयारी करने में आपको ज़रूर एक बोलता है ना, उंगली पकड़ के लेके जाने का ये काम करेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, बिहार दरोगा 2025 स्पेशल पूरी, और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरीका से फ्री है। हमारे और भी जो भी कलीग हैं अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जो आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, अगर मैं बताऊँ कि बिहार दरोगा में हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स, ये तीनों का एक बहुत बड़ा रोल है। और करंट अफेयर्स एक अपने आप में बोला जाता है ना कि महासागर है, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूँगी सुबह में डेली। और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी दोनों को हम लोग जो है एक एक करके पूरे सिलेबस को कवर अप करके, पूरे रिसर्च करके हम लोग PYQ करवाएंगे, पूरे सिलेबस को करेंगे। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस इसमें हम लोग क्या करेंगे तो शेयर करेंगे आप लोगों को। और अभी किस प्रकार से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ साझा करने आई हूँ। वहाँ पे देखो, कम समय में संपूर्ण सिलेबस को जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक कम समय में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर कैसे किया जाता है, और आप लोगों को भी स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें हम लोग आपके सामने शेयर करेंगे। और अगर हमारे इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने गोल के बहुत करीब आ जाएंगे, और फतह करने में आपको बहुत ही आवश्यक होगी। आगे देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, दूसरा जो है हम लोगों का मिशन सचिवालय, और हम लोग जो है 2 सीरीज को लेके चल रहे हैं, जो कि बिहार में एक बहुत बड़ा मतलब एक होता है ना, भौकाल की नौकरी है। मान लिया जाए कि अगर मिशन सचिवालय की बात करो तो पटना में ही सब दिन आपको नौकरी रहेगी, आराम से आप घर परिवार के साथ रहो, पटना के सचिवालय में काम करो। तो इसकी भी एक अलग ही डिमांड है, तो मैं एक इसको ली हूँ। दूसरा में अगर आप मिशन राजगीर की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है, उसकी जो तैयारी होती है, जब आपकी सिलेक्शन होती है तो उसका ट्रेनिंग राजगीर में करवाया जाता है। इसलिए हमने इसका बैच का नाम रखा है मिशन राजगीर, अर्थात हम आपको राजगीर तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मिशन राजगीर। तो दोनों बैचेज हमारी चलेगी, दोनों यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। यहाँ पे देखो, अब कौन कौन से फैकल्टी क्या क्या करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को लेके आएंगे, ये सब चीजें देखिए। तो सबसे पहले देखो, करंट अफेयर्स जो है, और सबसे पहले यानी कि सुबह की जो शुरुआत होगी वो मेरे द्वारा ही होगी। यानी कि सुबह में बिहार योद्धा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें सुबह में 9 बजे सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लूँगी, जिसमें आपको स्टैटिक भी जोड़ के बहुत ही बेहतरीन तरीके से
PDF के साथ जो है डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ हमको जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो है आपको कंटेंट देने का प्रयास करें और पूरी देश दुनिया की खबरें से आपको हर टाइम रूबरू करवाएं। दूसरा, उसके बाद जस्ट 12 बजे जो क्लासेस होगी वो अमन सर के द्वारा करवाई जाएगी, जो मैथमेटिक्स की ये क्लासेस लेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मिशन सचिवालय की बात करूं तो उसमें मैथ के बिना आप चल नहीं सकते, और अगर आप दरोगा की बात करो तो मेंस में अगर आप मैथ और रीजनिंग नहीं बनाते हैं तो फिर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं। इसीलिए मैंने इसको भी एक रेगुलर क्लास के बेसिस पे रखा है। उसके बाद हिस्ट्री की क्लासेस मेरे द्वारा ही 1:30 बजे करवाई जाएगी, ठीक है ना, बिहार योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल पे। फिर उसके बाद साइंस की क्लासेस, जैसा कि आपको पता होगा, चाहे वो मिशन राजगीर हो या मिशन सचिवालय हो, दोनों में अच्छा खासा साइंस का वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें से 15 से 20, कभी कभी 22 भी हो जाता है, लेकिन मैं एवरेज लेके चलती हूँ तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपके साइंस के रहेंगे, जिसमें हमारे साइंस के धुरंधर नितेश सर के द्वारा इसकी तैयारी करवाई जाएगी। फिर उसके बाद रीजनिंग, जो कि रंजीत सर है, काफी एक्सपीरियंस बंदा है, इनके द्वारा रीजनिंग की तैयारी करवाई जाएगी। आप हमें पूरा भरोसा है कि ये आपके भरोसे पे उतरेंगे। उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी हमारे सत्यम सर लेके आएंगे, तो दिल खोल के इन सारे सबका मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि देखिए कभी भी कुछ चीजें होती है तो दोनों तरफ से होती है। तो जब आप लोग भी जब ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा हमें पसंद करोगे, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए जी जान रात दिन मेहनत करके अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ आएंगे। तो ये भी चीजें हमारा जो है, तो प्लीज आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना है। अच्छा, क्या मेहनत करना है? शेयर करके मेहनत करना है, ठीक है ना, लाइक करके मेहनत करना है, अपना सुझाव भी हमें देना है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कर दिया तो एकदम रिजिड हो गए, नहीं। आपको अगर कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि हम लोग सारी टीम उस कमेंट को देखते हैं और फिर उससे संबंधित बात हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो मैंने क्लासेस का शेड्यूल मैंने बता दिया, और हम लोगों का मोटो है मिशन राजगीर प्लस मिशन सचिवालय, अर्थात हाथ पकड़ के आपको राजगीर पहुंचाना है, हाथ पकड़ के आपको सचिवालय पहुंचाना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि विगनर से जो भी अगर विगनर होंगे, जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसे भी हर चीजें समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का मोटो यही है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करें और गांव के हर एक रूरल एरिया से संबंधित जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जिसे ये लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज आप लोग एक बार बिलीव करो, रेगुलर आप कम से कम 5 दिन हमारे क्लासेस करना, फिर बताना कि क्लासेस अच्छी है या नहीं। होता है ना, पहले आप क्लास करो फिर आप खुद ही फीडबैक देना। अब आगे देखिए, यहाँ पे बिहार दरोगा मतलब कि एक अलग ही भौकाल है। तो मैं जो है सबसे पहले आज हिस्ट्री की क्लासेस कैसे लेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हिस्ट्री के लिए सही है, हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ना है, वो सब के बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे। फिर हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे 4 फरवरी से जो है आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले भी कुछ क्लासेस आएगी। तो सबसे पहले देखो, एग्जाम्स के अगर पैटर्न को देखें, अगर हम बिहार दरोगा की बात करें तो 3 फेज में हमारे एग्जाम्स हमारी सिलेक्शन होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स की मैं बात अगर करूं तो प्रीलिम्स में भी आपको पता होगा, जो भी हमारे बच्चे होंगे, जो भी एग्जाम्स अगर देखे होंगे या सिलेबस देखे होंगे, तो पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ 100 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि अगर टोटल मार्क्स की बात अगर किया जाए कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो टोटल 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, एकदम से चीज। अब पीटी में जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्या सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको मैं अगर पूरे, और इसमें आपको जो भी कटअप होगा, ओवरऑल जो भी कटअप होगा, वो अगर आप पीटी यानी पीटी जो है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्या चीजें, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए चुना जाएगा।
मेंस की अगर हम बात करें बाबू, तो मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में 2 पेपर होता है, एक आपका हिंदी का पेपर होता है और एक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। क्या होता है? एक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, यह भी चीजें ध्यान में रख। एक आपका क्या होगा? सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एक आपका क्या होगा? तो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। हिंदी की मैं बात करूं तो यह भी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, यह भी टोटल 2 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी टोटल मार्क्स की बात अगर करूं तो टोटल 200 मार्क्स आपके हो गए। और ये जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये क्या होता है? तो याद में रखना, ये फिर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात आपको हिंदी में क्वालिफाई करना है। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा, इसमें भी टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 मार्क्स। क्या होगा आपका? 200 मार्क्स हो जाएगा ये भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसमें आप क्वालिफाई करोगे ना, तभी आपका ये वाला पेपर क्या होगा? तो जांच होगा। और ये भी ध्यान में रखना, जब मेंस में आपका चयन होता है, और इसी में जब अच्छे मार्क्स आपके आएंगे ना, तभी आपका जो है मेरिट बनेगा, तभी आप जो है आपके कंधे पे डबल स्टार लगेंगे। ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो यानी कि सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है ना, यही गेमर है। तो अब अगर प्रीलिम्स और मेंस की बात अगर करूं सामान्य अध्ययन का, तो ओवरऑल जो है सभी में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, सभी में ज्योग्राफी पढ़ना है, सभी में आपको इकोनॉमी पढ़ना है, पीटी में भी आपको इकोनॉमी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, पॉलिटी भी है। बस कुछ चीज़ें अगर बदल जाती है, लेकिन रिसेंट की एग्जाम्स की अगर हम बात करूं तो 1200 पहले पीटी में सिर्फ करंट पूछे जाते थे, मेंस में करंट नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन रिसेंट जो 1275 का जो रिजल्ट आया, यानी उसका जो मेंस हुआ, उसमें मैं पूरा अध्ययन किया तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस करंट के भी थे। तो इसीलिए करंट के लिए चिंता नहीं करना, सुबह में डेली 9 बजे आना है। मैं आपको करंट पढ़ा के उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे, यानी हमारा जो बिहार योद्धा का जो टेलीग्राम चैनल होगा उस पर हम शेयर कर देंगे। तो हिंदी को भी हल्के में नहीं लेना, हिंदी की भी थोड़ा बहुत तैयारी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार से संबंधित है, तो उतना हिंदी हम लोगों को आता है, तो क्वालिफाइंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। मेन फोकस आपको सामान्य अध्ययन पे करना है, जो हमारी मेरिट लिस्ट बनाएगी। जब आप मेंस में चुन लेते हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी होगी। फिजिकल में जो भी होता है आपका दौड़ होगा, लड़का के लिए अलग है दौड़, लड़की के लिए अलग दौड़ है। उसके बाद आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब चीज़ें आपको करवाई जाएगी। तो फिजिकल की बातें, फिजिकल ट्रेनर भी हम लोग जो है एक रखेंगे, जिससे कि आपको फिजिकल की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। तो उसकी चिंता नहीं है। अभी चिंता किस बात की है? तो हमें प्रीलिम्स की अच्छी खासी अच्छे पकड़ होनी चाहिए सामान्य अध्ययन वाले पेपर पे, जिससे कि हमारा मेंस में भी चीजें सही हो जाए। तो एकदम से चीजें ध्यान में रखना। दूसरी बात है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स में जो अभी हम पढ़ाएंगे उसको ही इतने डीप नॉलेज के साथ पढ़ेंगे कि जो है आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम देने का प्रयास करेंगे, और आपको हम क्या कॉन्सेप्ट भी देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मेंस के टाइम आप थोड़ी बहुत आप तैयारी भी करो और फिजिकल पे भी आप ध्यान दो। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पीटी किसी तरीका से हम पास कर गए, क्योंकि इसका तो मेरिट लिस्ट में जुटता नहीं है मार्क्स। ऐसा नहीं कि इसमें हम किसी तरीका से पास कर गए, फिर मेंस के टाइम हम मेंस में तैयारी करें कि हम फिजिकल की तैयारी करें। तो ध्यान में रखना, पीटी के ही टाइम सामान्य अध्ययन पे कैप्चर करना है, ये मेंस पे तो पूरा फोकस करना है, ताकि जब मेरी पीटी क्वालिफाई हो जाए और मेंस भी हम पैरेलल में थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें, क्योंकि मेरा कमांड हो चुका है, तो उस टाइम सिर्फ हम रिवीजन करें, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल की तैयारी वहां पे आपको सही से करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल फिर पास होगी तभी तो फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये हमारा, तो हम लोग जो करेंगे वो पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को देखते हुए, दोनों के पैटर्न को देखते हुए, सबको जो है हम लोग दोनों को जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों को पैरेलल में लेते हुए एक बीच का रास्ता अपना के हम आपको YouTube पे एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको तैयारी हम करवाएंगे। तो ये भी चीजें आपको क्या करना, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कभी कभी देखो, कभी कभी कंफ्यूजन
कंफ्यूजन होती है बच्चे की कि क्या कौन सी सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो मैं रिसेंट जो एग्जाम्स 1275 वाला हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखो 1275 बिहार दरोगा पीटी प्लस मेंस में पूछे गए प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रश्नों की संख्या। माय डियर, मैं बता रही हूं कि पीटी में कितना वेटेज है मेंस का, आप खुद ही ये डिसाइड कर लो कि हमें अगर तैयारी एक बार हमारी अगर सामान्य अध्ययन की हो गई तो फिर हो गई, ठीक है, आप खुद ही डिसाइड कर लें। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो मैथ में जो है ये प्रारंभिक परीक्षा है, ये सेकेंड मेंस है, ठीक है ना, ये भी चीज है। तो देखो मैथ के 6 क्वेश्चंस आपके पूछे गए, किसमें, प्रीलिम्स में पूछे गए, ये भी चीजें आपको क्या करना, ध्यान में रखना। और ये दूसरा शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट का दिया हो। रीजनिंग का देखिए एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1275 का जो पीटी हुआ था उसमें रीजनिंग के एक भी क्वेश्चंस नहीं थे, मैथ के दोनों शिफ्ट में 6 क्वेश्चंस थे। फिर देखो हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 14 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया पीटी में, और 12 क्वेश्चंस आपके पूछा गया, मतलब 14 से 15, यानी कि 15 हम बता रहे हैं कि 15 से 20 में कभी 2 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन घट जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जियोग्राफी का देखो 12 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, 11 क्वेश्चंस मतलब सेम ही। पॉलिटी का भी देखो अच्छा खासा 13 क्वेश्चंस है, फिर 13 क्वेश्चंस है, और पॉलिटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये क्वेश्चंस भागता नहीं है। इकोनॉमी में देखो 10 क्वेश्चंस है, इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी जो भी पूछा जाता ना वो मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंट बेसिस पे पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको उस पर भी ध्यान देना है। फिजिक्स के देखो 7 क्वेश्चंस है, इसमें भी फिजिक्स के 6 क्वेश्चंस पूछे गए, केमिस्ट्री के 6, यानी कि बायोलॉजी के 7, यानी कि कह सकते हैं 7 7 14 14 14 6 20, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी अपना खासा अपना एक अच्छा वेटेज है, तो आपको साइंस को भी ध्यान में रखना है। फिर यहां पे देखो करंट के देखो 14 क्वेश्चंस करंट के पूछे जा रहे हैं, 14 क्वेश्चन दोनों में करंट, यानी कि पीटी की अगर हम बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो इसमें करंट का अच्छा खासा वेटेज है, और करंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला और बदलते रहने वाला ये चीजें हैं, तो इसीलिए हम लोग सोचें कि करंट की जो क्लासेस होगी वो आपको रेगुलर बेसिस पे हम आपको देंगे, जिससे कि डेली कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन रहेगा, और उसमें कुछ स्टैटिक भी जोड़ दिया जाएगा, तो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। और जब एग्जाम्स का पीटी का डेट आ जाएगा तो फिर हम आपको सबका रिवीजन भी करवाते रहेंगे। फिर उसके बाद देखो स्टैटिक का 4 क्वेश्चन है, दोनों शिफ्ट में पूछा गया। हिंदी और इंग्लिश के 4 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्ट में, तो ये भी चीजें ध्यान में रखना, कभी कभी विलोम पर्यायवाची शब्द वगैरह पूछ लेगा, तो उसमें हरवराना नहीं है, ठीक है। मेंस की अगर बात करो तो देखो मेंस में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, रीजनिंग के 20, तो याद में रखना कि मेंस जो है आपका 25, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हल्की हल्की मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आपको करना है। मैं सिर्फ इसका एक और बात भी बता दूं कि जो भी अभी तक में दरोगा के एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के अगर उसके बहुत सारे टाइप्स को अगर बना लेते हैं तो मैथ रीजनिंग आपका बन जाएगा। तो मैथ रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उसके बाद देखो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 13 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 13 क्वेश्चन है, इकोनॉमी की संख्या कम गई है मेंस में, बिहार के भी 3 क्वेश्चन है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के देखो 15 क्वेश्चन आपके पूछ दिए, करंट के भी 6 क्वेश्चंस आपके पूछे गए, बाकी स्ट्रेटिक है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी सिनेरियो मैंने बता दिया, मैं ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे कि आप खुद मंथन करना, इसको पढ़ के खुद मेडिटेशन करना। अब ये बताओ कि अगर हम लोग हिस्ट्री अभी पढ़ेंगे तो क्या ये वाली हिस्ट्री की तैयारी नहीं होगी? क्या इसमें असहयोग आंदोलन अलग से पढ़ेंगे और इसमें अलग से पढ़ेंगे? नहीं, हम अगर अभी ही अगर असहयोग आंदोलन पे पूरे कमांड अगर कर लेते हैं तो हमें सिर्फ मेंस के टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, और बाकी जो हमारी टाइम बचेगी उसको हम फिजिकल में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल तो बाबू बड़ी जरूरी है, क्या समझे? तो फिजिकल भी करने के लिए तो अभी से अगर आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ नोट्स बनाते हुए आप अगर तैयारी करते हैं तो उस टाइम आपको टाइम भी बचेगा और आप फिजिकल अच्छे से करोगे, और फिर आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा, कूल माइंड से जाके मेंस भी देना है और फिर फिजिकल भी देना है अच्छे से। क्योंकि फिजिकल ऐसा नहीं होता कि एक मंथ में फिजिकल हो जाएगी आपकी,
और आपको पता होगा कि बिहार दरोगा जब भी वैकेंसी आई है, कोरोना को काल को अगर छोड़ दो तो 6 मंथ में पीटी मेंस फिजिकल सब ले लिया है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अभी से ही ये मत सोचना कि अभी वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं, सरस्वती माँ का पूजा करना है, माँ विद्यादायिनी का नाम लेके, और अपनी क्लासेस को हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। और हम लोगों के साथ अगर अभी तक तैयारी आपने स्टार्ट नहीं किया तो 4 तारीख से हम लोगों के साथ स्टार्ट करें। अगर ऐसा होगा तो हम लोग एक होमवर्क सीरीज भी लाएंगे जिसमें आपको पर डे हम होमवर्क भी आपको दिया करेंगे, और वो होमवर्क करके आप आइएगा, फिर आप मेंशन करिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट भी आपको लेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग आपको करेंगे। तो ओवरऑल ये मैंने बता दिया। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मैंने बताया कि हिस्ट्री में अच्छा खासा वेटेज है, तो पहले मैं हिस्ट्री करवा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी करवाऊंगी। तो ये भी चीजें ध्यान, तो अभी हिस्ट्री की चीजें जो है हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए, अब देखो ओवरव्यू एंड जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब सबसे पहले क्या है कि मैं हिस्ट्री को पहले बता दूं कि हिस्ट्री जो है कितने टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, कितने पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आसानी के दृष्टिकोण से हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, अब इससे पहले हिस्ट्री के पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आती है जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले बहुत जगह मैंने क्लासेस लिया है, बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो बच्चे बोलते थे कि हिस्ट्री क्यों नहीं समझ, मैम हिस्ट्री समझ में नहीं आती, ठीक है। तो मैंने इस पर भी रिसर्च किया। उसके बाद हिस्ट्री में कौन कौन से डेट, उसका बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि मैम हिस्ट्री से इतना सारा डेट रहता है, मैं कैसे याद करूं। चलो, हिस्ट्री को कितने पार्ट में पढ़ना है, या फिर हिस्ट्री एक बहुत बड़ा, अरे बाप रे, कब से हिस्ट्री पढ़ना है, जब से बंदर मानव था तब से लेके अभी तक, भारत को आज़ाद कराने तक हमें पढ़ना है, मैम कैसे पढ़ेंगे। तो आइए, इसके सबसे पहले देखो हिस्ट्री क्यों नहीं समझ आता है। हिस्ट्री इसलिए समझ नहीं आता कि हिस्ट्री में जो है, हिस्ट्री में बहुत सारे मोड़ हैं और बहुत सारे डॉट हैं, ठीक है। मान लिया, अब अगर आप सपोज दैट आप इस जो है, सपोज दैट आप इस डॉट को पढ़ लिए, फिर इस डॉट को पढ़े, फिर इस डॉट को पढ़े, मतलब कि आपकी हिस्ट्री पढ़ने की स्ट्रेटजी ही नहीं है। और हिस्ट्री कहता है सुनो, कनेक्टिविटी के साथ हमसे पढ़ो, कनेक्टिविटी बना के हमें पढ़ो, देखो हम तुम्हारे यूं समझ में आएंगे। इसीलिए हिस्ट्री को जब भी पढ़ना है तो सारे डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक कहानी के तौर पे अगर पढ़ते हैं तो बताओ, नाना नानी जो हमें बचपन में कहानियां सुनाते थे, क्या वो हम भूले हैं? नहीं भूले हैं। तो हमें एक कहानी के तौर पे पढ़ना है और पूरे डॉट्स को कनेक्ट करके, यानी कि अगर हम प्लासी और बक्सर की बात अगर करूं, बक्सर तो प्लासी और बक्सर दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है। क्या चीजें? प्लासी और बक्सर एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से पढ़ना है ना कि हमें कनेक्टिविटी समझ में आए। दूसरी चीजें जब भी पढ़ना है ना तो थोड़ा सा आप जो है कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करके पढ़ना है, तो चीजें हमें समझ में आएगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट में पढ़ो, थोड़ा सा डेप्थ में जाके, थोड़ी सी डेप्थ में जाके पढ़िए। तो इसमें क्या होगा, फायदा क्या होगा कि कभी कभी अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन से पूछा जाता है तो वो भी हम कवर अप कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा ट्रिकी अगर क्वेश्चंस देता है तो वो भी हम पढ़ लेंगे। इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे हमें पढ़ना है। तो ये तो चलो, ये तो हो गया कि हमें जो है कहानी के तौर पे सारे डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़ना है, तो हमें समझ में नहीं आ जाएगा। चल, हिस्ट्री में कौन कौन से डेट याद रखना है? भाई साहब बहुत, हमें भी बहुत सारे डेट है हिस्ट्री में, बच्चा क्या क्या याद करे। तो देखो, डेट वही याद करना है जो हमारे देश में परिवर्तन लेके आया, जो हमारे देश में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके आया, उसी को हमें जो है क्या पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना याद करना है। मान लिया जाए कि हमें जो है 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध का डेट याद इसलिए रखना है कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने
बहुत ही बुरी तरीका से बंगाल को लूटना स्टार्ट किया। प्लासी के युद्ध से अगर इसे के बाद से अगर इसके पास इतनी संपत्ति लूट खसोट कर अगर नहीं लेता तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इतनी मजबूत नहीं कर पाती ताकि वो बक्सर जीत जाए। तो इसीलिए इस डेट को याद रखना। दूसरी चीज है बक्सर का युद्ध हमें 22 अक्टूबर जो है 1764 इसलिए याद में रखना है क्योंकि यही वो डेट है जब उसके बाद मुगल बादशाह जो शाह आलम सेकंड थे उसने अंग्रेजों को दीवानी का राइट प्रदान किया और उसके बाद से ही हमारे भारत के आर्थिक रूप से बहुत ही बुरी तरीका से शोषण करना स्टार्ट किया। तो हमें इसलिए ये याद रखना है 1857 की क्रांति का डेट हमें इसलिए याद करना क्योंकि इसने क्या किया तो ईस्ट इंडिया, ध्यान में रखना, इसने क्या किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इसलिए हमें ये डेट याद रखना। तो ऑटोमेटिकली वो डेटें आपको याद हो जाएंगी। तो ये चीजें हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरीका से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा बर्डन लेने की चीजें नहीं है। आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन अगर करिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो है चीजें डेट याद हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर आप हमारे बिहार योद्धा चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लासेस लगातार आते रहेगी जिससे कि डेट वेट जो है हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीका से हिस्ट्री को कितने पार्ट में, देखो आसानी के दृष्टिकोण से हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री से जो आपके वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की बात अगर करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका जो है 8 से 9 वेटेज होता है, एवरेज 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो भटकाव है वो मॉडर्न हिस्ट्री में ही रहता है, ज्यादा डेट को लेके इशू, ज्यादा जो है आपके चीजें इसी में भटकाव है। इसीलिए हम जो अपनी सेशन को स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से हर एक चीजें आपको अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां पे आइए, अब यहां पे देखो कि आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है जानते हैं। यानी कि अगर हम लोग, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपको, आप पूछिएगा कि कौन कौन से बुक को सामने रख के हम आपको पूरी क्लासेस करवाएंगे, तो एक तो आपका NCERT है, NCERT, और दूसरे जो बुक का है दूसरा है आपका SCERT, दूसरा जो बुक है आपका वो SCERT। ये दोनों बुक को हम लोग सामने रख के दोनों बुक से कॉन्सेप्ट को, क्या चीज है, दोनों बुक से कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ठीक है ना, दोनों बुक से क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट को उठा के हम आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए तो हम लोग, तो ये इस बुक को अगर आप भी चाहें तो NCERT और SCERT आप पढ़ें। मैं SCERT की अगर बात करूं तो 9th और 10th का जो है SCERT आप अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको जो है चीजें समझ में आएगा। तो यहां पे देखो भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज हमारा पहला चैप्टर होगा, और ये चैप्टर हम SCERT से उठाए हैं। ये कहां से उठाए, SCERT से उठाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तभी हमें जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी की पूरी कनेक्टिविटी बन पाएगी। दूसरी चीज है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी में हम लोग जो है सबसे पहले पूरे बढ़िया से पूरे पुर्तगाल को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग डच को पढ़ाएंगे, डच के बाद अगर हम बात करें जैसे जैसे जो कंपनी आई अंग्रेज को पढ़ाएंगे, अंग्रेज के बाद हम लोग फ्रांस को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब भारत में यूरोपीय कंपनी आ गए, इसके बारे में कैसे कैसे आई, कौन से क्रम आया, कहाँ कहाँ फैक्ट्री बनाया, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद दूसरा में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक, अब देखो जब, अब यहाँ पे दूसरी चीजें यहीं पे हम आपको पढ़ाएंगे कि जब भारत में यूरोपीय कंपनी आया था तो उस टाइम हमारे भारत में दिल्ली पे किसका शासक था, ये सब चीजें हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि हमारे उस टाइम भारत की स्थितियां क्या थी। ये सब हो गया। आगे यहाँ पे है ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां और सामाजिक ढांचा, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां, जब हमारे देश में ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिशर्स आई,
हमारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जब वो अपने कब्जे में किया, उसके बाद उसने बहुत सारे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस की थी, जिसके माध्यम से आर्थिक शोषण हुआ हमारे देश का। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रशासनिक संगठन, उसके बाद हमारे भारत पे शासन चलाने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक वो सुधार किए थे, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन, देखिए प्रमुख, अब जो हमारी जो 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम तक हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे, बहुत सारे कुरीतियां आ गया था। तो उसको भी दूर करने के लिए हमारे भारतीयों के द्वारा क्या क्या चीजें, कौन कौन सी संगठन की स्थापना करवाई गई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो याद में रखना, आर्य समाज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग जो है ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। ब्रिटिश काल में प्रमुख श्रमिक आंदोलन, यानी कि जब किसानों और मजदूरों को बहुत ज्यादा सताया गया तो उनके द्वारा भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्रोह किए गए। ब्रिटिश काल में प्रमुख किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह यानी रिवोल्ट, जो हमारे एक बहुत ही बड़े लेवल पे भारतीयों के द्वारा जो विरोध किया गया था, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद 1858 के बाद प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन, ये जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, क्या क्या हमारे देश में बदलाव हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था, जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स था तो उसने शिक्षा में क्या क्या सुधार किया था, किस तरीके से उसने शिक्षा को लेके गया था, एक सिस्टम वे में पूरी चीजें को डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास, यानी कि आपको पता होगा कि प्रेस का विकास, अगर भारत में राष्ट्रवाद के भावना को उत्पन्न करने का सबसे पहला अगर सहयोग किसी का था तो वो प्रेस का था, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। आगे यहां पे देख लो कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के बाद 3 चरण होते हैं कांग्रेस के, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, क्रांतिकारी चरण, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। गांधीवादी चरण, प्रमुख घटनाक्रम और विविध, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो है ये सब हमारा जो है आपका पूरे चैप्टर्स होंगे, और इस सब के द्वारा जो है हम पूरी एक हिस्ट्री को क्वेश्चंस के थ्रू पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। जैसे ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगी, जस्ट अगले ही दिन हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो पूरे क्वेश्चंस लेवल के साथ क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद उसकी पूरी डिस्कशन रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं क्लास फॉर्मेट है ये। मिशन सचिवालय और मिशन राजगीर दोनों को हम इसलिए ऐड किए हैं कि देखो, हमें ज़्यादा आप लोगों की टाइम नहीं लेना और हमें झूठ नहीं बोलना, अरे ये सेपरेट, ये सचिवालय का है, ये दरोगा का है। सुनो, समझिए पहले बात को। मान लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम पढ़ाएंगे दरोगा वाला के लिए, तो क्या सचिवालय के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में अलग से कंटेंट रहेगा? नहीं रहेगा ना। दोनों जीएस बेस्ड एग्जाम्स हैं हमारे, दोनों में जीएस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब हम क्यों ना एक ही बार दोनों की तैयारी कराना स्टार्ट करें। तो इसीलिए बेवकूफ नहीं बनना है, चीजें को समझना है कि अगर सचिवालय वाले असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे और दरोगा वाले असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो क्या उसमें गांधी जी 1920 है, इसमें 21 हो जाएगा? नहीं होगा ना, सेम ही होगा ना। इसीलिए हम आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम ऐसा किए हैं कि सुनिए, जब जीएस का वेटेज दोनों में है तो हम क्यों ना एक ही साथ जो है सीरीज को स्टार्ट करें। तो इसीलिए दोनों के क्वेश्चंस पीवाईक्यू आपको हम करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के 20 क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या करेंगे, आपको सिलेबस कवर अप करवाएंगे। फिर स्टोन एज, ये सारे हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं जिसको क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर्स को हम लोग जो है एक फॉर्मेट के फॉर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में क्षेत्रीय राजाओं का उदय, ये सब हमारे एक फॉर्मेट है जो क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा हम पहले सिलेबस को कवर अप करेंगे। उसके बाद उसी टाइम या तो चैप्टर्स के बाद में ही आपको उसी बीच में कुछ पीवाईक्यू लाके आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, डिस्कशन कर दिया जाएगा, या फिर बाद में हम जो है आपको पीवाईक्यू भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे चीजें ये है, तो अब ये सब अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि जुड़ना ना भूलें। कब से? तो ये चीजें आपको एकदम से ध्यान में रखना, ये स्लाइड आपको ध्यान में होना चाहिए। और हम लोगों का एक बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं, और हमें
सरस्वती पूजा दिन से इसकी शंखनाद होगी और हमें माँ सरस्वती पे पूरा भरोसा है कि बोला जाता है ना कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणम संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो हम माँ सरस्वती की को साक्षी मान के हमारी पूरी टीम इसके लिए शंखनाद करेगी और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ इसको हम फतह करेंगे। ये आप लोगों का नहीं, हमारी भी गोल रहेगी कि आप लोगों को सचिवालय और राजगीर पहुंचाना है। यही तक हमारी जो है हम अब बात को समाप्त करेंगे। बाकी तो मिशन राजगीर और मिशन सचिवालय आप लोग तैयार रहना। कब से तैयार रहना है तो ये जो है आप लिख लो, कब से तैयार रहना तो 4, अरे भाई 1 मिनट तो यहाँ पे 4 फरवरी 2025 हमारा चैनल है बिहार योद्धा चैनल, जिसमें से कि सुबह में सबसे पहले 9 बजे से करंट की क्लासेस हम लेके आएंगे, मिस नहीं करिएगा। बाकी फिर बाद में हमें पूरा यकीन है इस तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे कि आप दूसरे दिन स्वयं इंतजार करिएगा। ये क्वालिटी होनी चाहिए और ये विश्वास होनी चाहिए कि बच्चे हमारा इंतजार करेंगे 9 बजे का, ये मेरी गारंटी है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओके बाय, थैंक यू और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ।